श्री स्वामीनारायण भगवान की, श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की, श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की, श्री भगत जी महाराज की, श्री शास्त्री जी महाराज की, श्री योगी जी महाराज की, श्री प्रमुख स्वामी महाराज की, श्री महंत स्वामी महाराज की, सूरत अक्षरधाम महोत्सव की। भगवान स्वामीनारायण ने 10 साल की छोटी उम्र में हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है उसका इतनी अच्छी गहराई से अभ्यास किया था कि काशी में बड़े बड़े विद्वानों की एक चर्चा सभा थी। ये जो सभा है अभी, ये प्रवचन सभा है। मैं बोलता हूँ, आप सुनते हैं, लेकिन ये चर्चा सभा थी और सामने जो बैठे हैं वो बड़े बड़े विद्वान थे और उम्र में भी बड़े थे और विद्वत्ता भी ऐसी प्राप्त की थी। और इसके सामने भगवान स्वामीनारायण 10 साल की उम्र थी। तो 10 साल की उम्र में उन्होंने वहाँ विशिष्टाद्वैत मत, आध्यात्मिक बात है, तो उसका प्रतिपादन किया। 11 साल की उम्र में संसार का त्याग कर दिया। शायद आप गए होंगे। वहाँ सरयू नदी है और सरयू नदी का प्रवाह इतना जोरदार है, कोई भी इसमें तैर नहीं सकता। 11 साल की उम्र में ऐसी नदी में तैरना कहाँ से सीखा? स्विमिंग पूल में तैरने का है तो भी कितनी व्यवस्था होती है। यहाँ तो नदी का प्रवाह है, 5 किलोमीटर तक तैरे और बाद में फिर हिमालय के जंगलों में चले गए। वहाँ शेर आते, वाघ आते, रीछ, वरु, दिपड़ा, चित्ता, जरक, बड़े बड़े काले नाग शरीर पर आते, कभी गले में बैठते। और सहजानंद स्वामी, स्वामीनारायण भगवान 11 साल की उम्र है, स्थिर बैठे हैं। वहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, गोमुख गंगा और कैलाश मानसरोवर तक गए। कैलाश मानसरोवर में जाना बहुत कठिन है। हमारे 4 संत सब साधन सामग्री लेके वह कैलाश मानसरोवर गए थे। टेंट भी था, साथ में एक डॉक्टर भी थे। अकेले जाने का, अभी घर में अकेले रहने का है, एक दिन अकेले रहने का है ना, तकलीफ होती है। अभी तो सामने शेर आता है, वाघ आता है और वहाँ कितनी ठंडी होती है। वहाँ पूरे भारत में इस तरह
7 साल तक विचरण किया है, किस तरह रहे होंगे। बाद में फिर गुजरात में आए और फिर यहाँ कार्य शुरू किया। उस जमाने में ऐसे रास्ते नहीं थे, ऐसी मोटर कार आदि व्यवस्था नहीं थी। बैलगाड़ी होती कभी, कुछ ऐसा था नहीं। उस जमाने में भगवान स्वामीनारायण ने 3000 परमहंस बनाए पूरे जीवन में। अभी अपना लड़का अपने कहने में नहीं रहता है, आजकल हम देखते हैं। और 3000 घर छोड़ के आए हैं। और उस जमाने में शुरू में कोई रहने की व्यवस्था नहीं थी। भोजन की व्यवस्था भी स्वामीनारायण नहीं करते थे, वो भिक्षा मांग लेने का, बाहर कहीं भी पेड़ के नीचे आराम कर लेने का। उस जमाने में ऐसा कार्य किया और 6 बड़े बड़े मंदिर बनाए। ये स्वामीनारायण भगवान ने जो उपदेश दिया है उसका एक मुख्य ग्रंथ है, वो है वचनामृत। दूसरा उन्होंने अपने हाथों से लिखी हुई शिक्षा पत्री है। तीसरा वेदरस नाम का एक ग्रंथ है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, और वो शिक्षा पत्री तो भगवान स्वामीनारायण ने लिखी है। तो शिक्षा पत्री में एक आदेश दिया है कि नित्य सत्संग करना। ये सत्संग रोज करने की बात है, लेकिन ब्रह्मानंद स्वामी ने तो बोला कि संत समागम कीजिए और निश दिन, निश माने रात्रि और दिन 24 घंटा। तो 24 घंटा तो कोई कैसे करेगा। एक काम हम 24 घंटा करते हैं, हवा लेने का। मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, हवा लेने का चालू है, आप सुनते हैं, हवा लेने का चालू है। आप भोजन करते हैं, हवा लेने का चालू है। आप रात को नींद लेते हैं, हवा लेने का चालू है। तो ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं कि संत समागम कीजिए और निश दिन। तो इसका कहने का मतलब ये है कि संत समागम की इतनी महिमा है। जैसे शरीर के लिए हवा की महिमा है, ऐसा हमारे कल्याण के लिए इस सत्संग की महिमा है, ऐसा समझना। योगी जी महाराज ने एक आदेश दिया कई साल पहले, लगभग 75 साल पहले, इससे भी ज़्यादा, एक आदेश दिया कि यदि 25,000 रुपये का नफ़ा मिलता है, इसको छोड़ना पड़े तो ये छोड़कर हफ्ते में एक बार ऐसा साथ में मिलकर सत्संग सभा करना। अभी 25,000 उस जमाने में, उस जमाने के 25,000 आज कितना होगा। हमारी सभा सामान्य रीति से
1.5 चलती है, कई जगह 2 कलाक होगा। आने जाने का जो शायद समझे कि 15 मिनट आने का और 15 मिनट जाने का, तो 3 घंटा। तो 3 घंटा में 25,000 कमाने वाले कितने लोग हैं? तो कहने का मतलब ये है कि सत्संग जो हम कर रहे हैं इसका इतनी महिमा है, तो ये समझने की बात है। और आप लोग यहाँ ये महिमा समझे। मैंने सुना था कि यहाँ के लोग वो वाण में यहाँ से सूरत जाते और सूरत से वाण में बैठकर महुआ जाते, वहाँ भगत जी महाराज थे, तो वहाँ समागम करने के जाते थे। तो कहने का मतलब क्या है? भगत जी महाराज तो यहाँ खानदेश में आए ही नहीं है। शास्त्री जी महाराज आए हैं, योगी जी महाराज आए हैं, प्रमुख स्वामी महाराज आए हैं, महान स्वामी महाराज आए हैं, और आज ये सब संत लोग। तो धीरे धीरे शुरू हुआ, तो कितना बड़ा मंदिर बन गया। ऐसा मंदिर बनाना कितना आगे बढ़ गया। तो खाली एक खानदेश की बात हुई, लेकिन जहाँ जहाँ संत लोग गए, आप जैसे भक्त लोग, सब जगह देखे। मुंबई में कितना बड़ा मंदिर बन गया, पहले कुछ नहीं था। सभा करनी होती तो जो कोई ऐसी कोई जगह, कोई वाड़ी होती तो किराए पे लेके वहाँ सभा करते थे। आज बड़ा मंदिर बन गया, 13-14 माल का मकान है और कितने संत लोग रहते हैं। बाद में वहाँ महाराष्ट्र में आगे बढ़े तो नासिक में मंदिर बन गया, पुणे में बन गया, ये धुले में बन गया। अगर यहाँ नागपुर बन गया, कर्नाटक में जाए, बेंगलुरु में है, शिखर बंद नहीं है, हरि मंदिर है। लेकिन जगह जो है इसकी करोड़ों की कीमत है। और दूसरी एक जगह है, मंदिर से करीब 40 किलोमीटर दूर है, वही 35 एकड़ है। वहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। चेन्नई में मंदिर है, छोटा मंदिर है। और एक बड़ी जगह समुद्र के किनारे पे है, तो शहर से दूर है, तो वहाँ लोग जाते नहीं है। ऐसा छोटा मंदिर बनाया है, लेकिन लोग जाते हैं तो उसको बेच देगा और दूसरी जगह ली है। तो इस तरह आगे बढ़े। नागपुर में जो मंदिर है तो उसमें अपनी स्कूल चलती है, और नागपुर मंदिर से करीब 5 किलोमीटर दूर दूसरी एक स्कूल है, वो महिलाओं के लिए। तो 2000 महिलाएं वहाँ अभ्यास करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब शुरू करते हैं तो थोड़ा होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ गए। और ये दूल्हे में 11 संत है, 11 हो गया। पूरे इसमें विचरण करेंगे धीरे धीरे आगे। और अभी 2 दिन पहले यहाँ से
वो हाईवे पर एक बड़ी जगह है। कितनी जगह है? 25 एकड़ की जगह है। कल्पना करो, पहले हम इधर आते थे तो अपने रहने के लिए मंदिर का एक भी छोटा सा भी मकान नहीं था। एक भाई पर भी दबे थे तो उनके घर रहते थे। वहाँ थोड़ा ऐसा सत्संग करते रहते। और कभी अन्नकूट के समय में वो ठाकुर जी का प्रसाद लेके यहाँ आते। तो सत्संग धीरे धीरे आगे बढ़ा तो कितना हो गया, नासिक में मंदिर बन गया, नदी के किनारे है, पुणे में बन गया, ये दूल्हे में हो गया, फिर वो नागपुर में बन गया, फिर बेंगलोर, और सिकंदराबाद में हो गया। 4 संत, पहले 2 रहते थे, अब दूसरे 2 संत दिए हैं। और अपनी एक दूसरी जगह है, शायद भविष्य में वहाँ शिखरबद्ध मंदिर होगा। कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा हम शुरू करते हैं तो भगवान भर गए होते हैं। और ये भजन की बात है, इतना नहीं, इतने इतने छोटे बच्चे सत्संग करते हैं। तो सवेरे इधर एक छोटा बच्चा आया था, कितनी उम्र थी? 5 साल। उसको पूरी सत्संग दीक्षा ग्रंथ कंठस्थ है। देखो, अभी 5 साल की उम्र में तो क्या है, कितना आगे बढ़ सकता है। तो सत्संग की दृष्टि से तो सत्संग करे, तुरंत फल नहीं मिलता है, लेकिन धीरे धीरे हर जगह कहीं भी आप जाए, धीरे धीरे होकर BAPS में ऐसे बड़े मंदिर 40 से ज़्यादा है। दिल्ली का जो पहले गुजरात में है गांधीनगर, गांधीनगर का जो अक्षरधाम है वो 40 एकड़ है, 35 या 40 एकड़। और वहाँ नीलकंठ वाणी की मूर्ति है 49 फीट, इतना बढ़िया स्थान। और मिनिस्टर एरिया है, अपनी जगह है, बगल में रास्ता है, 3 मोटर कार जाती है, 3 मोटर कार आती है। और सामने गुजरात के मिनिस्टरों का बंगला, ऐसी जगह पे गांधीनगर में मंदिर बन गया। दिल्ली, तो दिल्ली में 100 एकड़ से ज़्यादा जगह है। और वहाँ वो जो लोकल ट्रेन प्रसार होती है तो उसका नाम वो लोग ने रखा अक्षरधाम। और अपना जो मंदिर है तो बगल में से हाईवे प्रसार होता है, 3 गाड़ी जाती है, 3 गाड़ी आती है। और फिर उस रास्ते के नीचे से दूसरा एक रास्ता चलता है और वहाँ स्टेशन है, तो उसका नाम है अक्षरधाम। और वहाँ से संत लोग विचरण करते हैं तो वो दूसरे राज्यों में जाते हैं, कश्मीर तक जाते हैं। धीरे धीरे भारत में ऐसे आगे बढ़ गए। कोलकाता में जो ऐसा शहर है, वहाँ तो छोटा सा मंदिर है, लेकिन फिर वहाँ गंगा सागर की ओर जाते हैं तो वहाँ से कभी 30 किलोमीटर दूर बड़ा शिखरबद्ध मंदिर है और करीब 10 संत वहाँ रहते हैं। तो बंगाल में
और उससे दूसरे नदी के राज्यों में ऐसा विचरण करते हैं तो ऐसा मंदिर बनते हैं। इधर न्यूजीलैंड में 4 या 5 मंदिर है, ऑस्ट्रेलिया में 6 मंदिर है, फ्रांस में पेरिस में शिखरबद्ध मंदिर बनने जा रहा है। और इस सब मंदिर को चलाने के लिए ऐसे समर्पण संत लोग, तो हम अभी 1200 जितने संत हैं, और आप तो सब परिचय में हैं। कोई भी साधु को एक नया पैसा दिया जाता नहीं है। किसी के पास आपको एक नया पैसा नहीं मिलेगा। किसी के हाथ पे घड़ी नहीं है। कोई ऐसा वीटी वीटी कुछ नहीं है। बस यहाँ मैं आया तो मेरे को पता चला ये स्वामी जी ने महीने का 7 निर्जला उपवास करते थे। पानी नहीं पीने का, महीने का 7 निर्जला उपवास। मैंने ब्रेक लगाया कि अभी 7 मत करो, 5 करो, अभी छोटी उम्र है। कहने का मतलब क्या है? किस तरह ये तपस्या करते हैं और सेवा करते हैं। आप सब भी इस तरह ये सहकार देते हैं तो अभी आगे कैसे बढ़े, रुकने का नहीं है। गुजराती में कहते हैं कि सुधाराने सरहद नहीं, प्रगति ने पूर्ण विराम नहीं। इसका हिंदी करें, कोई भी बात है जो अच्छी बात है तो इसमें सुधारा कर सकते हैं और प्रगति करते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी तो होता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये वलसाड़ है तो पहले हम जाते थे वहाँ, तो वहाँ अपने ठहरने की एक भी जगह नहीं थी। हरिभक्त घर रहते थे और सभा करने की होती तो वहाँ कोई वाड़ी होती है, कोई स्कूल का हॉल होता है तो वहाँ सभा करते। आज समुद्र के किनारे पे बड़ा शिखरबद्ध मंदिर है और वहाँ आप जैसे हरिभक्तों के लिए रहने के लिए 10 मार का मकान है, पूरा एयर कंडीशन, हर एक रूम एयर कंडीशन है और समुद्र के किनारे है। आप एक बाजू देखें, आपको समुद्र के से कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसका ये कैसे होता है? एक एक कार्य आप देखें, अपनी वो धर्मपुर है वहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर होगा, तो वहाँ अपनी स्कूल चलती है। मंदिर तो है ही और स्कूल चलती है, टेक्निकल स्कूल। तो वहाँ जो आदिवासी विद्यार्थी है और विद्यार्थिनी है, तो 500 विद्यार्थी और 500 विद्यार्थिनी, उसको रहने की व्यवस्था है। एक नया पैसा किसी के पास लेने का नहीं। रहने की, भोजन की, कपड़े की सब व्यवस्था मंदिर की ओर से करते हैं। 1 साल का वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, बाद में फिर टेक्निकल स्कूल है तो वहाँ फिर नौकरी में भी जोड़ने की व्यवस्था वो संत लोग करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह जो स्वामीनारायण भगवान ने संकल्प किया है
तो इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो और इससे आगे बढ़ने के लिए अभी क्या क्या करने का है, तो थोड़ी बात मैं बोलता हूँ। तो पहला ये उपासना दृढ़ करने का। तो मैं उपासना में क्या समझना, मैं बोलता हूँ, मेरे साथ बोलना। श्री सहजानंद स्वामी महाराज सर्वोपरि भगवान है। पहली बात ये समझ। और भगवान स्वामीनारायण ने बोला कि मेरे चैतन्य में भगवान सदैव विराजमान है, सबके पास है, 24 घंटा। अभी इस बात पर सोचने का जरूरत है, अपने साथ 24 घंटा कौन रहता है? बालक छोटा होता है तो उनकी माता भी थोड़ा समय के लिए तो दूर रहती है, लेकिन भगवान 24 घंटा हमारे साथ है। ये बात समझे तो जीवन बदल जाएगा। तो समझने का है, तो सर्वोपरि भगवान है। दूसरी बात समझने का है, मैं बोलता हूँ बोलना। श्री गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म का अवतार है। श्री भगत जी महाराज, श्री शास्त्री जी महाराज, श्री योगी जी महाराज, श्री प्रमुख साई महाराज और श्री महान साई महाराज गुणातीत सत्पुरुष है, मोक्ष का द्वार है, मेरे गुरु है। ये बात दृढ़ करने का। ऐसे तो बोल दिया कि सजान स्वामी भगवान है, लेकिन वो भगवान आपके पास है। वो दूसरे वत्ता में तो बोला है, तो आपके पास भगवान है। आप बैठे हैं और आपके बगल में यहाँ के कलेक्टर बैठे होंगे, आपको कैसा लगेगा? बगल में बैठे हैं, आपके साथ बात नहीं करते हैं, आपको कुछ देते नहीं है, सिर्फ बगल में बैठे हैं और आप जानते कि कलेक्टर है, आपका विचार बदल जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपके पास बैठे हैं, कैसा लगेगा? लेकिन आपके पास भारत के प्राइम मिनिस्टर, कौन है प्राइम मिनिस्टर? भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मालूम है इनको? हाँ, ये इधर आ जाए और आपके बगल बैठे तो कैसा लगेगा? लेकिन थोड़ा कल्पना करे कि वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर वो बैठे तो है नहीं, कल्पना करते हैं। इसके आगे वर्ल्ड की सारी दुनिया का राजा ये आपके पास आ जाए तो वो तो नहीं है, लेकिन भगवान है आपके पास। 24 घंटा भगवान है, तो समझने का जरूरत है। तो ये सत्संग का बात छोटी है, लेकिन छोटी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो जीवन बदल जाएगा। भगवान हमारे साथ है। तो भगवान की क्या महिमा बताई है? गढ़ड़ा प्रथम का पहला वचनामृत है। इसमें बोला है भगवान की मूर्ति चिंतामणि है। अभी चिंतामणि तो पृथ्वी पर नहीं है,
लेकिन हीरा, डायमंड तो कोहिनूर हीरा है। ऐसे कोई छोटे बालक को एक कोहिनूर हीरा दिया जाए, कुछ बेईमानी होगा। उसको एक सेव का फल दे दे तो दे देगा, लेकिन आपके पास कोहिनूर हीरा है और आपको एक ट्रक भर के सब पूरे अलग अलग फल फलादी दे दे, आप देंगे? वो तो बहुत बड़ा है। वो जो कोई हीरा मुंह में रखता तो कोई स्वाद नहीं आता है, लेकिन आपको पता है, तो ये पता चले कि भगवान हमारे साथ है, भगवान हमको देखते हैं, भगवान हमको जानते हैं और भगवान हमको हर जगह, आप पढ़ाई करते हैं, आप भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करके पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई में आगे बढ़ जाएंगे। पहला नंबर आएगा, बोर्ड में नंबर आएगा, महाराष्ट्र बोर्ड में, इससे भी आगे बढ़ेंगे। और होता है, ये जब मैं बात करता हूँ तो हुआ है, अपना एक सत्संगी का लड़का ऐसा छोटा था और मंडल में आता था, धीरे धीरे आगे बढ़ा, पढ़ाई किया, डॉक्टर हुआ, हार्ट सर्जन हुआ, अब इंग्लैंड में है और इंग्लैंड में हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन है। आपको शायद मालूम होगा ट्रांसप्लांट क्या है, वो कोई सामान्य बाबत नहीं है, वहाँ तक पहुँच गया। तो अपना ये सत्संग से ऐसा होता है। मुंबई में एक सत्संगी है, इसका लड़का, इसका उम्र 14 साल का है। आपका उम्र कितना है? 12 है। तो वो लड़का 12 साल क्या है, अभी 14 साल का हो गया, तो 12 साल का था तो मैं मिला था। 12 साल की उम्र में वो बालक ने अपने अभ्यास के उपरांत 2000 दूसरी प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ी है। अभी 14 साल का हुआ है तो दूसरी 400 पुस्तकें पढ़ी है। कहने का मतलब क्या है कि सत्संग में आने से ऐसी बातें समझने में आती है। कई चीज़ ऐसे हमारे लिए उपयोगी नहीं है डायरेक्ट, लेकिन हमको प्रेरणा देती है कि ऐसा हो सकता है। तो मुंबई का एक लड़का, वो जैन धर्म का है, उसका नाम है रियन मेहता। वो 12 साल की उम्र में इंग्लिश चैनल पार किया। इंग्लिश चैनल क्या है? इंग्लैंड और फ्रांस, इसके बीच में समुद्र की खाड़ी है। अभी वहाँ कितना ठंडी है और पानी में कितना ठंडी है, इसकी वीडियो है, मैंने वीडियो देखा है। तो उतरता है, बगल में एक स्टीम लॉन्च है, इसमें उसके माता पिता बैठे हैं, बाजू बगल दूसरी स्टीम लॉन्च है, इसमें रेस्क्यू टीम है, और तार किया। कहने का मतलब क्या है कि सत्संग में आने से, अभी मैं कहता एक विधि आप तैर करो, लेकिन पढ़ाई तो करते हैं ना, तो ये आगे बढ़ सकता है। ये क्या होगा पता नहीं, कितना आगे बढ़ सकता है पढ़ाई करके। पढ़ाई में आगे बढ़ेगा, साथ में अपना जीवन अच्छा होगा। आजकल प्रगति बहुत हुई है, लेकिन सत्संग नहीं होने के कारण आज छोटे छोटे बच्चे ऐसे तंबाकू खाते हैं
शराब भी पीते हैं और दूसरे सब बहुत बुरे रास्ते पे चलते हैं, तो सब निकल जाएगा। सत्संग होगा तो कुछ नहीं होगा, नहीं तो तकलीफ होती है। तो सत्संग करने तो ऐसी बातें, अभी हम मंदिर में जाते हैं, लेकिन आप अपने घर में अपनी आर्थिक परिस्थिति के अनुसार घर में मंदिर बनाओ। देखो ये इधर ये दूल्हे विस्तार में स्वामी जी ने सब प्रयत्न किया, धीरे धीरे तो 24 मंदिर बन गया, 24 मंदिर बन गया। और अभी एक बड़ी जगह वहाँ लिए, हम गए थे वहाँ स्कूल बनाने वाले हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ा। कल्पना नहीं कर सकते कि कैसे कार्य होता है। तो प्रत्येक अपने जीवन में भी कि आपके पास भगवान है, ये बात समझ में आएगी। तो बात कहते हैं तो ध्यान में रखने का है। इसके लिए क्या एक दूसरी बात ध्यान में रखने की है कि मैं बोलता हूँ, मेरे साथ बोलना, मैं हर एक स्थल में, हर एक समय में, हर एक व्यक्ति में गुण का दर्शन करूंगा। किसी भी युग में आवे, कोई भी है तो इसमें गुण है वो देखो। धार्मिक मान्यता वो अलग बात है। इधर हैदराबाद के पास एक छोटा गांव है, वहाँ एक लड़का, उसका जन्म हुआ तो जन्म से अंध है, टोटल ब्लाइंड। लेकिन 12 साल की उम्र में, 12वीं कक्षा, 12 साल की उम्र में नहीं, पर 12वीं कक्षा में 98% लाया और अमेरिका पढ़ने के लिए गया। दिखाई नहीं पड़ता है। और उन्होंने अपने गांव में वहाँ एक फैक्ट्री शुरू की। तो शुरू में कुछ 3 लाख के साथ 10 लाख बैंक से लोन लिया और फैक्ट्री शुरू किया। आज उस फैक्ट्री में 3000 आदमी काम करते हैं और 100 करोड़ का रोकाण है। और जो 3000 आदमी काम करते हैं वो कोई ना कोई शारीरिक क्षति वाले हैं। और उसको वो भी इसकी फिल्म बनी है, तो जानना चाहिए। इस फिर बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे तो सत्संग अच्छी बात है। अभी डायरेक्ट सत्संग नहीं है। जूनागढ़ में एक भाई है, मैं मिला हूँ, उसका नाम है आशीष माकड़। वो जन्म से अंध है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। इसकी ऑफिस में 20 आदमी काम करते हैं। पहले तो शरीर अच्छा था तो हर साल 2 बार वहाँ गिरनार पर्वत चढ़ता है। और वहाँ एक कोऑपरेटिव बैंक है, इसकी 10 शाखाएँ हैं, उसका चेयरमैन बन गया। राजकोट में एक लड़का उत्तम मारू, वो जन्म से अंध है और उसके शरीर में अलग अलग प्रकार की 11 क्षति थी। तो राजकोट के डॉक्टर ने बोला कि इस लड़के को जीने का कोई अर्थ नहीं है। यदि आप परिवार के सभ्य ऐसी रजा दे तो एक मेडिकल प्रोसीजर है, इसमें से पसार करके प्रेसिडेंट की रजा लेके इंजेक्शन दे के इसको दाम में बेच दे। वो लोग ने ना बोला। उसकी 11 साल की उम्र में उसके ऊपर 11 ऑपरेशन हुए, कुछ दिखता नहीं है। इसको पूरी श्रीमद् भगवद गीता
कंठस्थ है, 10 उपनिषद कंठस्थ है, संगीत के 150 राग जानता है, एमए हो गया है, एमए, और भी पीएचडी करता है। मैं मिला हूँ। कहने का मतलब क्या है कि सत्संग में आने से ऐसी अच्छी बातें सुनते हैं तो हम हर एक तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो सत्संग जो भगवान स्वामीनारायण ने बोला कि नित्य करना, और ये बात इसमें दृढ़ करने का अब थोड़ा सूत्र बोल के मैं पूरा करते हैं। तो मैं बोलूँगा, आप सबको बोलना है, पहला अंगुली उठा के ऊपर, विश्व में श्रेष्ठ मेरा जीवन और कार्य, मेरा जीवन और कार्य, मेरा परिवार, मेरा मंडल, मेरा मंदिर। अब मैं बोलूँगा, चाहे देश अनेक है, आप सबको बोलने का है, BAPS एक है। चाहे देश अनेक है, चाहे प्रांत अनेक है, चाहे ज्ञाति अनेक है, चाहे भाषा अनेक है, चाहे वेश अनेक है। अब मैं बोलूँ ऐसे ही बोलने का, BAPS को जानो, BAPS को मानो, BAPS को चाहो, BAPS के बनो। BAPS आप जाने थे, मैंने थोड़ी बात बताई तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा, आपकी महिमा। मेरे ख्याल से ये दूल्हे जिले और यहाँ से कितने साधु हुए? 25 साधु यहाँ से हुए, 25। कई इधर भी थोड़े हैं और थोड़े सहारनपुर में पढ़ाई करते, जैसे यहाँ के खानदेश के अपने वहाँ साकरी में पुजारी है, वो यहाँ के है, दूसरा भंडारी है वहाँ के है, फिर महसाणा में जो पुजारी है वो भी है, या गांव का मालूम नहीं है, वहाँ के है। तो कहने का मतलब क्या है, और इतना अच्छा है, सबका प्रेम संपादन किए, किसी के साथ कोई भी झगड़ा नहीं, और तपस्या करने का और सेवा करने का, सबका प्रेम संपादन किया है। यहाँ का एक साधु तो कोलकाता थे और भंडारी अभी इधर 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 लाए हैं, इधर है ना। हाँ, वहाँ था, और पहले वो रसोई घर संभालते थे, अभी इधर दूल्हे में लाए हैं, यहाँ विचरण करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि आगे बढ़ता है तो आप थोड़ा जागृत हो जाए। उसका लड़का मास्टर हुआ, साधु के लिए भेजा है, मास्टर हुआ। हाँ, मास्टर मोहाड़ी में, हाँ, और साधु के लिए भेजा है। ओ देख, साकोरे में उसका लड़का है, साधु के लिए भेजा है। ले तो आप सब ने बड़ी सेवा की है, और सब साधु के लिए नहीं जाते सकते, लेकिन जो भी क्षेत्र में है उसमें आगे बढ़े से पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में आगे बढ़े, दूसरी तरह से आगे बढ़े। तो इसके लिए ये सत्संग करने का और एकता लाने का, जब यूनिटी आती है, संप आता है, तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है। तो ये संप लाने का,
सारा इस तरह सत्संग करने का सबको हमेशा नया बल मिलता रहे, ऐसी थी स्वामीनारायण भगवान और श्री गुरु परंपरा के चरणों में प्रार्थना।